हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई2 क्लासेस। माय नेम सितेंद्र चौधरी और इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के पेपर के बारे में। और आई होप सभी का पेपर ठीक ठाक हुआ होगा, आपने ठीक ठाक तैयारी किया होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पिछले साल के कंपैरिजन में यूपीएससी ने इस बार क्या क्या चेंजेस किए हैं, पेपर की ईजीनेस टफनेस के बारे में बात कर सकते हैं और एंड में कट ऑफ के बारे में भी बात कर सकते हैं। लेकिन एक जनरल इंप्रेशन ये इस समय देखा जा रहा है कि यूपीएससी का ये जो पेपर था पिछले साल के कंपेरिजन में एक्चुअली थोड़ा सा ईजी था। इस बार जो पेयर टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, जहाँ पे 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर जो ऑप्शंस होते थे, दे आर ओनली 17। और लास्ट ईयर से कंपैरिजन कर दो, देर वर 48 to 50 सच क्वेश्चंस। और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे एक्चुअली व्हाट हैपन्स, एलिमिनेशन मेथड एक्चुअली काम नहीं करता है, बिकॉज आपको सभी ऑप्शंस पता होने चाहिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में येस, थोड़ा सा इस बार अटेम्प्ट करना ईजी हो जाता है क्योंकि पेयर टाइप क्वेश्चन कम आए हैं। वहीं जो जनरल पैटर्न हमारा यूपीएससी का हमेशा से रहता ही है, वो रिपीटेड पैटर्न यहाँ पे यूज़ हुआ है, जिसमें 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 1 and 4, ऑल ऑफ द अबव, इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस बार उनका परसेंटेज बढ़ा है, दे आर अराउंड 44। और जिसकी वजह से यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड की वजह से कुछ क्वेश्चन सोल्व हो रहे थे, तो थोड़ा सा अटेम्प्ट करना आसान लग रहा था। वहीं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो इस बार वो 13 है, तो पिछले बार से ज़्यादा चेंज यहाँ पे आया नहीं है। वहीं जो सिंगल ऑप्शंस वाले क्वेश्चन थे वो है 26, जिसमें आपको A B C D में से डायरेक्ट सिलेक्ट करना होता है। इसमें 1 and 2 वाला ऑप्शन होता नहीं है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर जो है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन होते हैं मोस्ट ऑफ देम। तो या तो वो आपके आते हैं या नहीं आते हैं। वहीं इस बार कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस जैसे बुक्स से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, डिफेंस आर्मी रैंक्स के बारे में सवाल यहाँ से आया है, कुछ इस बार जो है मिशंस के बारे में सवाल पूछ लिया गया है। तो ये थोड़ा मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हैं। और यूजुअली जो स्टूडेंट एसएससी की तैयारी करते हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, आप जो जैसे लूसेंट जो है पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ से ये कुछ क्वेश्चन आपके सोल्व हो रहे थे। तो ये इसको आप जो है मीडियम कैटेगरी में कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेमोरी बेस्ड हैं, तो बहुत ज़्यादा हम इसको आसान भी नहीं कह सकते, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं तो टफ भी नहीं कह सकते हो। वहीं स्टैटिक पोर्शन इस बार बहुत ज़्यादा बड़ा है। एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, स्पेशली अगर आप ज्योग्राफी की बात करें, डायरेक्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी के आए हैं। और जीसी लियोंग, और अगर आपने नोट्स कुछ बनाए हैं, क्लासेस वगैरह किए हैं, तो ज्योग्राफी के मोस्टली क्वेश्चंस आप यहाँ से सोल्व कर जा रहे थे, अगर आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन किया है तो, और रिवीजन किया है तो। वहीं पॉलिटी की हमारे पास एक लक्ष्मीकांत है, तो इस बार भी लक्ष्मीकांत ने अपना रेलेवेंस दिखाया है और मोस्टली क्वेश्चन आप लक्ष्मीकांत से कर रहे थे अगर आपने ठीक ठाक से पढ़ाई किया है। लूसेंट बेस्ड क्वेश्चन भी इस बार थोड़ा देखने को अपने को आराम से मिले हैं। वहीं इफ़ यू टॉक अबाउट द वेटेज, और इस बार सरप्राइजिंगली, हालांकि पिछली बार भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस ठीक ठाक आए थे, लेकिन कई सालों से, पिछले 8-10 सालों से ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे थे। वही 3 से 4 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के आ रहे थे, जो कि एक कोर ज्योग्राफी का पार्ट होता है। लेकिन इस बार जो ये परसेंटेज है, ये वेटेज है, वो 16 to 18 क्वेश्चंस का हो गया है। तो ज्योग्राफी का वेटेज यहाँ पे काफ़ी बड़ा है इस बार, तो एक ये बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे आपको नजर आया है। वहीं मॉडर्न हिस्ट्री, तो इस बार 1 से 2 ही क्वेश्चन आए हैं, तो पूरी तरह से गायब ही कर दिया है मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये भी एक आपको यहाँ पे चेंज मिला है। पिछले साल भी मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बट अगर आप कन्वेंशनली देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इकोनॉमी के जो है 12 to 15 क्वेश्चन हमेशा इसी रेंज में रहते हैं, 15 ± 2 रहता है। और इस बार जो इकोनॉमी के क्वेश्चन आए हैं एक्चुअली थोड़े से टफ आए थे, मुझे ऐसा लगा देखने में। एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको ठीक ठाक उसमें चाहिए होती है बियॉन्ड योर स्टैंडर्ड बुक्स, वो थोड़ा सा टफ मुझे लगा। एनवायरमेंट इकोलॉजी के जो है वो 15 क्वेश्चन से प्लस ही है, बेसिकली 15 to 16 है, और ये भी जो है आसान नहीं है। हालांकि एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस कभी भी आसान नहीं रहते हैं, वो देखने में ऐसा लगता है कि बड़े फैक्चुअल से हैं, और हमारी जो स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक्स या स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे ज्योग्राफी, अगर आप देखें पॉलिटी, अगर आप यहाँ पे ज्योग्राफी, पॉलिटी और एनवायरमेंट इकोलॉजी, यहीं से आपको जो है 50 के अराउंड क्वेश्चन बनते हैं 3 सब्जेक्ट से। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इन सब्जेक्ट का वेटेज यहाँ पे डेफिनेटली बड़ा है। ओवरऑल हिस्ट्री से देर आर अराउंड 11 to 12 क्वेश्चंस, पॉलिटी के 15 to 16 क्वेश्चंस हैं, अगर आप उसमें करंट अफेयर भी ऐड कर देते हो। तो इस तरह से पूरा सिनेरियो बनता है। हालांकि थीम यूपीएससी की यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं हुई हैं थीम्स के अंदर। वही अगर आप देखें, पार्लियामेंट्री कमिटीज़, बॉन्ड्स, राइट टू प्राइवेसी, ट्राइब्स, रिट्स, साहिल रीजन, या फिर जो कंट्रोवर्शियल रीजन रहता है आईआर के अंदर, मैप बेस्ड, आईआर बेस्ड क्वेश्चंस, करेंसी, विजयनगर एम्पायर, मनी, सेंटर स्टेट, गवर्नमेंट स्कीम्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यही थीम के बेसिस पे हर बार भी सवाल आते हैं। हालांकि जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका होता है वो चेंज हो सकता है, लेकिन थीम में यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हो नेक्स्ट ईयर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उस थीम के बेसिस पे आप जा सकते हो। एक चेंजेस जो यहाँ पे देखा गया है वो है कि भाई, जो मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस आते थे पहले वो 2 कॉलम में आया करते थे, इस बार 3 कॉलम ऐड किए हैं, तो यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज किया गया है। जैसे यहाँ पे इन्होंने नेम ऑफ द माउंटेन रेंज के साथ साथ जो है टाइप ऑफ माउंटेन और रीजन, ये भी एक इन्होंने नई चीज़ ऐड कर दी। तो दिखने में ये आसान क्वेश्चन लग रहा है, हालांकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, 7th क्लास के एनसीईआरटी से सवाल पूछा गया ये, बट फिर भी
ये जो 3 कॉलम की वजह से डिफ़िकल्टी लेवल इम्प्रूव हुआ है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखें वाटरफॉल, रिवर, अगर ये 2 सवाल होते तो बहुत आसान हो जाता, लेकिन उन्होंने रीजन भी ऐड कर दिया है, मालवा, छोटा नागपुर, वेस्टर्न घाट, तो थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दिया। देखिए ईज़ी है पेपर या टफ़ पेपर है, ये आपके लिए सब्जेक्टिव हो सकता है, हर स्टूडेंट के लिए डिपेंड करता है ना अपने आगे प्रिपरेशन का लेवल क्या है। लेकिन इन जनरल जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो यही है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना थोड़ा सा आसान लग रहा है, लेकिन उतना इजी नहीं है जितना आपको ऊपर से देखने में लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी से स्टार्ट हुए और पॉलिटी काफ़ी इजी आया है। तो पहला इंप्रेशन ऐसा लग रहा था कि इजी क्वेश्चन आएगा पेपर, लेकिन जब आप थोड़ा आगे बढ़ते हो, इकोनॉमी के क्वेश्चंस देखते हो या एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस देखते हो, इवन ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड यहाँ पे आए थे, उतना आसान एक्चुअली है नहीं, राइट। तो वो है, और उसी बेसिस पे अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ ईजी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो 100+ होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता 100+ जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं या फर्स्ट टाइमर जो हैं उनसे बात करके, या कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो अपनी एनालिसिस कर रही हैं, और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, सीट्स कितनी हैं, और सीसेट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कट ऑफ डिसाइड करने में, और उस सारे पर्सपेक्टिव से बात करें तो मुझे नहीं लगता कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे आने वाला है। तो 90 से 95 के बीच में अगर आपका बन रहा है स्कोर तो आप श्योर हो सकते हो। लेकिन पेपर जो है वो इजी डेफिनेटली नहीं था, हालांकि देखने में ऊपर से इजी लगता है। एक और चीज़ आपको मैं बोलना चाहूँगा कि करंट अफेयर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, इन द सेंस कि आप जनरली जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैगजीन में तो बहुत बार अननेसेसरी चीज़ें दे दी जाती हैं, लेकिन न्यूज़पेपर भी स्टैंडर्ड जो सोर्स हैं आपके, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, अगर ये भी ठीक ठाक से पढ़ रहे होते तो काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से इन्हीं सोर्सेज से बेसिकली पूछे भी गए हैं। और अगर आपने एनालिसिस वगैरह देख रहे हैं कहीं कोचिंग वगैरह का, तो डेफिनेटली आपको दिखेगा कि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर बेस्ड कहीं ना कहीं रहे हैं। वहीं डिटेल एनालिसिस की बात है तो यहाँ चैनल पे तो शायद मैं डिटेल एनालिसिस नहीं दे पाऊँगा, बट इफ़ यू सी प्रेप आईएएस पे मैंने और जो मेरे फेलो फैकल्टीज़ हैं हम सब ने कल एक बहुत अच्छा एनालिसिस किया था, इन डेप्थ एनालिसिस, तो वो डेफिनेटली आप जाके देख सकते हो। आप अगर अब इंस्टाग्राम चलाते हो तो iTube क्लासेस, हमारा चैनल iTube क्लासेस _UPSC, ये आप अगर इंस्टाग्राम पे सर्च करते हो तो वहाँ पे करंट अफेयर का कंटेंट आपका अपलोड होता रहता है। न्यूज़पेपर के पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डीएम करें, तो वहाँ पे मैं आपको अपने व्हाट्सएप जो प्राइवेट ग्रुप है उसका नंबर दे दूँगा, आप उसको भी ले सकते हो, क्योंकि न्यूज़पेपर हो गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो अभी यहीं पे जाते हैं। आई होप आप सभी का पेपर ठीक ठाक हुआ होगा। मेंस के लिए जो बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं या जो जिनका 95 से प्लस बन रहा है, प्लीज़ अपनी आगे की तैयारी कंटिन्यू करें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।